नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। दरअसल हमारे देश में यूपीआई के कुछ नए नियमों को लागू किया गया है और ये नियम 1 जनवरी 2024 से लागू हो गए। आप सभी ये बात जानते हैं कि यूपीआई अब हमारी ज़िंदगी का एक खास हिस्सा बन गया है। चाहे छोटी-छोटी पेमेंट हो या बड़ी से बड़ी, हम लोग यूपीआई को प्रेफ़र करते हैं, बहुत ईज़ी है। स्कैन करो या मोबाइल नंबर डालो, उसके बाद में कुछ नहीं, बस अमाउंट डाल करके यूपीआई पिन डालो और उसके बाद पेमेंट हो जाती है। बहुत सिंपल है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दायरा इसका बढ़ता जा रहा है देश के अंदर। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब सरकार ने सोचा कि चीज़ों को थोड़ा-सा बदला जाए, ज़रूरी है कि फ्रॉड को रोका जाए और उसकी सीमाओं को भी हम थोड़ा-सा विस्तार दे सकते हैं, जिसके लिए इन नए नियमों को लागू किया गया है। आप सभी के लिए बेहद खास है, जानते समझते हैं कि क्या-क्या खास बातें हैं इन नियमों में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ यूपीआई की ही, क्योंकि हो सकता है कि आपको मेंस में कुछ आंसर लिखना पड़े, तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें आप लिख आएँगे तो आपकी चीज़ें बहुत ही और अच्छी भी हो जाएँगी। ठीक है, लेकिन उन सभी चीज़ों को जानने समझने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लें। यह प्रश्न आप लोग के आने वाले प्री एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो यदि आप लोग को चीज़ें क्लियर हैं, तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। समझने के बाद कर दीजिएगा, पर हर एक बात हम लोग समझेंगे, जानेंगे और यहाँ आपको मेंस के लिए भी काफ़ी खास कंटेंट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी मामला क्या हुआ है कि जनरली क्या होता है कि हम लोग लगातार वर्ष दर वर्ष देख रहे हैं कि यूपीआई के प्रयोग में वृद्धि हो रही है। तो अभी स्थिति क्या हुई है कि वर्ष 2023 और 2022 का डाटा बहुत अधिक कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि 2023 का जितना भी यूपीआई ट्रांजैक्शन का डाटा है वह एनपीसीआई के द्वारा अब सभी के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है, सबको बता दिया गया कि स्थिति क्या हुई। तो देखिए अगर हम लोग ट्रांजैक्शंस की बात करें तो वर्ष 2023 के अंदर टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई है 118 बिलियन। बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, पूरे साल भर हम सभी लोगों ने मिलजुल के की है। और यहाँ एक खास बात यह है कि हम सभी का इसमें योगदान है, चाहे किसी का कम हो चाहे ज्यादा, सबका योगदान है। जो ट्रांजैक्शंस पहुंची है पूरे साल भर में 118 बिलियन। अगर हम वर्ष 2022 से इसका कंपेयर करें तो वर्ष 2022 में दिसंबर के लास्ट तक जितनी ट्रांजैक्शन हुई थी वह थी 74 बिलियन। तो एक अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ हम देख रहे हैं, लेकिन एक अच्छा खासा इंक्रीज हम लोग इसके साथ ही इनके अमाउंट में भी देखेंगे। यह तो बात हुई ट्रांजैक्शंस की, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस के द्वारा कितने पैसे का हस्तांतरण किया गया, कितना धन था, तो आप लोग को यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि 118 बिलियन ट्रांजैक्शंस के दौरान हम लोगों ने 182 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की हैं कुल। जबकि अगर हम लोग इन 74 बिलियन ट्रांजैक्शंस की बात करें तो वर्ष 2022 के अंदर 126 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये एक ऐसा डाटा है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कहीं भी अगर आप मेंस में लिखेंगे तो एक अच्छा खासा कंपेयर कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि प्रॉपर लगातार अच्छी खासी ग्रोथ हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, और इससे ये पता लगती है कि यह अब दूर दराज के क्षेत्रों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक, हर जगह भी पहुंच गया है। चलिए बात करते हैं अब उन परिवर्तनों की जो अभी 1 जनवरी 2024 से लागू हुए हैं। तो क्या क्या खास बात है? सबसे पहली बात, यूपीआई खातों को निष्क्रिय करना। अब सरकार ने एक फैसला लिया है इस साल कि यूपीआई जो अकाउंट्स हैं अब उनको निष्क्रिय भी किया जाएगा। कब निष्क्रिय किया जाए, क्या स्थिति है, यह समझ लीजिए। यहां पर यह फैसला किया गया है कि ऐसे अकाउंट जो 1 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन 1 साल की अवधि में उनसे 0 ट्रांजैक्शन हुआ है। तो जब आपने 0 ट्रांजैक्शन किया है तो 0 ट्रांजैक्शन की स्थिति में अब यहां पर जो आदेश है आरबीआई के द्वारा दे दिया गया है सभी बैंक्स को, और जितने भी पेमेंट एप्लीकेशन है, आप चाहे पेटीएम यूज कर रहे हो, आप चाहे गूगल पे यूज कर रहे हो, आप फोन पे यूज कर रहे हो, सभी के लिए एडवाइजरी आई है कि आप अपने जितने भी यूजर्स हैं उन यूजर्स को एनालिसिस कीजिए और इस दौरान उन अकाउंट्स को ट्रैक कीजिए जिन अकाउंट से पिछले 1 वर्ष की अवधि में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। आपको ऐसे जितने भी अकाउंट्स मिले उन सभी अकाउंट्स को आपने सबसे पहले निष्क्रिय कर देना है, यानी कि उनकी जो यूपीआई आईडी है आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, सेम गाइडलाइन दी गई है बैंक्स के लिए भी कि आपने भी यही काम करना है और चीजों को कंट्रोल रखना है। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो बताया गया वह यह है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अपने बैंक के अंदर कोई एक मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा दिया, लेकिन क्या हुआ कि समय बदलने के साथ मोबाइल फोन चोरी हो गया या सिम डीएक्टिवेट हो गया या रिचार्ज नहीं कराया, तो कंपनी वालों ने वह नंबर किसी और को दे दिया। अब आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अकाउंट चल रहा है, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यूपीआई यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दूसरा कोई अकाउंट है वह यूज कर लिया जा रहा है, लेकिन इस दौरान धोखाधड़ी की संभावना है। आपके द्वारा वह जो अकाउंट नंबर यूज किया जा रहा था वह अब किसी और के पास पहुंच गया। उस
के माध्यम से कोई व्यक्ति अब अनचाही ट्रांजैक्शंस कर सकता है। तो यहाँ पर सभी बैंक्स को और पेमेंट्स एप्लीकेशन को समझाया गया कि जब एक साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो आप इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। अगर जो भी यूजर है वह इसको यूज करना चाहेगा तो वह दोबारा से खुद ही उसको एक्टिवेट भी कर सकता है, जिससे क्या होगा कि कोई अनजान हस्तांतरण भी नहीं होगा और हमारी व्यवस्था में एक वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी इस पूरे विधि के माध्यम से। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, क्योंकि अब से पहले ऐसा कुछ नहीं था कि यूपीआई आईडीज को आप डीएक्टिवेट कर देंगे, पहली बार है। दूसरा निर्णय यहां पर यह लिया गया है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के अंदर आप जो पहले पेमेंट कर सकते थे उसके अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। पहले व्यवस्था यह थी कि सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते थे, चाहे आप हॉस्पिटल के अंदर हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हैं। तो गवर्नमेंट ने इन चीज को एनालिसिस किया, आरबीआई ने एनालिसिस किया और इसके बाद फिर रिकमेंडेशंस गई, तो चीजें समझी जाने आने का पता लगा कि इसकी सीमा बढ़ जानी चाहिए। तो सीधा इन्होंने 1 लाख से 5 लाख कर दिया है। अब आप 5 लाख रुपए तक का ट्रांसफर किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी शैक्षणिक संस्थान में कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अस्पतालों के अंदर और शिक्षण व्यवस्था के अंदर अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाए। समय बहुत अधिक बदल गया है। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, जिस समय हम लोग अपने कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे ना, तो उस समय हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेने के बाद में जब फाइनल फीस डिपॉजिट करने का समय आया था, तो हम लोग वहाँ जो हमारे कॉलेज का बैंक था उस बैंक में हम लोग लाइन में लगे थे प्रॉपर अपना फॉर्म लेकर के, और हमारे फॉर्म के थ्रू ही उन्होंने पेमेंट एक्सेप्ट किया था बैंक के अंदर, जिसके बाद हमारा एडमिशन सक्सेसफुल हुआ था। तो एक अच्छी खासी लाइन लगी थी, एक अच्छा खासा समय वहाँ पर लगा था। लेकिन इस प्रकार से चीज़ों को ईजी कर देना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर सभी के लिए बहुत फायदे का विषय है, और सीमा भी बढ़ा दी गई है 1 लाख से 5 लाख, तो अच्छा विषय है। अब सभी जगह पर ये ऑनलाइन यूज जो हो रहा है वह भी बढ़ जाएगा और आपको बाधा रहित शिक्षा और उपचार मिलता रहेगा। बहुत बार होता है कैश नहीं होता, परेशानी हो जाती है, घर जाकर के लेकर आओ, आप हॉस्पिटल में हैं, ट्रीटमेंट करवाना है या कुछ भी चीज़ होनी है, डॉक्टर ने कहा पैसे जमा करने, कैश नहीं है, लेकिन अब ऑनलाइन है, आप तुरंत पेमेंट करेंगे, चीज़ रेगुलरली चलती रहेंगी बिना किसी परेशानी के। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा निर्णय लिया गया है वह अब दैनिक सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। अब तक हम सभी लोग बहुत दिनों सुन रहे थे कि यूपीआई के ऊपर लिमिट्स नहीं है कि कितना आप पेमेंट कर सकते हैं या कितने पेमेंट की अनुमति होनी चाहिए, एक बार में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है। पहले बैंक टू बैंक वेरी करता था, अभी भी चीजें बैंक टू बैंक वेरी करेगी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट निर्धारित कर दी गई है कि आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है यह लिमिट? 1 लाख रुपए। अब आप एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, यह फिक्स कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। जनरली बैंक टू बैंक वेरी भी कर रहा है, जैसे कि अभी भी 25,000 रुपए की ही लिमिट बताई जा रही है कैनरा बैंक के अंदर, लेकिन एसबीआई आपको 1 लाख की लिमिट दे रहा है। तो बैंक टू बैंक भी चीजें वेरी कर रही है, लेकिन जो मैक्सिमम है पूरी कंट्री के अंदर यूपीआई के मामले में वह 1 लाख अब से हो गई है। यह इन्होंने 1 जनवरी 2024 से फिक्स कर दिया है। इसके बाद हम चौथा परिवर्तन देख रहे हैं कि यूपीआई लाइट वॉलेट बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। इसका एक फायदा यह है कि आप इंटरनेट के थ्रू और बिना इंटरनेट के भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो भी लाइट वॉलेट यूज कर रहे हैं यूपीआई पेमेंट्स के लिए, इसकी सीमा को थोड़ा बढ़ाते हैं। अभी तक बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांसफर करने की अनुमति थी। आरबीआई ने कहा कि ठीक है, अब इस सीमा को हम लोग बढ़ाते हैं और 200 रुपए से 500 रुपए कर देते हैं। यानी कि फोन में इंटरनेट नहीं है या आपका फोन इंटरनेट वाला नहीं है, तब भी आप 500 रुपए तक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाँ, अगर इंटरनेट है पर उसके बावजूद आप लाइट वॉलेट यूज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सीमा 2000 रुपए है, आप इतना भुगतान कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, लेकिन ये फैक्ट्स ना बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर या अनेक वन एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वहीं आपसे अगर यूपीएससी में पूछ लिया जाए कि यूपीआई का सफर बताइए, तो उसके सफर के दौरान जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जितना विकास हुआ है, जितना ट्रांजेक्शन लगातार बढ़ रहा है, हर एक चीज आप लोग वहां पे उल्लेख कर सकते हैं। काफी अच्छा आंसर हो जाएगा आप लोगों का। इसके अलावा जो 5वां परिवर्तन हुआ है वो हुआ है ऑटो पेमेंट्स के लिए। थोड़ा सा अजीब सा है ये अपने आप में। अजीब क्यों है? क्योंकि जैसे कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ऑटो पेमेंट्स ऑन कर देते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो ऑटो पेमेंट्स का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डेट आने के बाद में हमारे अकाउंट से पैसा खुद कट जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर पेमेंट है तो उसके मामले में। तो अब क्या हुआ है कि यहां पर फैसला लिया गया है कोई भी प्रमाणीकरण नहीं करने का। पहले ऐसा होता था कि बातचीत की जाती थी कि हाँ पेमेंट करना है या नहीं करना है, अलर्ट्स आते थे रेगुलरली, और ऑटो पेमेंट्स हम लोग जनरली करते थे या नहीं भी करते, सबका अपना अपना वेरी करता था, है ना। बहुत सारे लोगों को पसंद है तो वो लोग ऑटो पेमेंट ऑन कर देते हैं, पर थोड़े रिस्क ऑटो पेमेंट्स के मामले में बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि अब यहाँ पर फैसला ये लिया गया है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, म्यूचुअल फंड्स में पेमेंट करना है या कोई बीमा प्रीमियम भरना है, जहां पर सीमा 1 लाख रुपए तक है,
तो आपको 1 लाख रुपए तक का कुछ भी पेमेंट करना होता है रेगुलर मंथली बेसिस पे या 3 मंथ्स के बेसिस पे करना होता है। ऐसी सिचुएशन में जब जब आपका पेमेंट का समय आएगा तो 1 लाख रुपए तक की पेमेंट अपने आप ही कट जाएगी, आपको कोई भी यहां पर प्रमाणीकरण नहीं करना होगा। पहले चीजें हुआ करती थी, वेरीफाई करवा भी लेता था, अलर्ट भेज दिया करता था, लेकिन अब आपने एक बार ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिकली पेमेंट कटनी शुरू हो जाएगी आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद, जो भी आपका सिलेक्टिव है। पहले इसके लिए फिक्स था मात्र 15,000 रुपए, तो 15,000 से बढ़ा करके सीमा को काफी अधिक कर दिया गया है, अब 1 लाख कर दिया गया है, और 1 लाख रुपए तक का आपका कहीं भी प्रीमियम होगा वो बिना आपको बताए कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहले ही उसके लिए ऑटो पेमेंट ऑन कर चुके होंगे। ठीक है, तो इतना मामला क्लियर है आप लोग को। तो ये यूपीआई के लिए थोड़ा सा रिस्की भी है ये वाला मामला। कई बार क्या होता है कि चीजें हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में हमको समझ में नहीं आती या हम पढ़ते जानते हैं तो चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आप लोग कुछ भी काम करते हैं तो सभी चीजें तो नहीं पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उस स्थिति में ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है वहां पर, बट चीजों को थोड़ा ध्यान से यूज करने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा छठा जो इन्होंने यहाँ पर बड़ा चेंज किया है वह कर दिया है यूपीआई मर्चेंट भुगतान के लिए। जितने भी लोग मर्चेंट रूप से चीजों को यूज करेंगे तो मर्चेंट भुगतान की स्थिति में यहाँ पर फिक्स किया गया है कि 2,000 रुपए से अगर ऊपर का लेन देन करेंगे वे लोग तो 1.1% का इंटरचेंज शुल्क लगाया जाएगा। यह सभी के लिए हो जाएगा जितने भी मर्चेंट पेमेंट्स होंगे आने वाले समय में, तो जनरल पब्लिक को यहाँ परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, मर्चेंट पेमेंट का मामला है। इसके अलावा क्यूआर कोड को लेकर के भी लगातार एनपीसीआई काम कर रहा है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग कभी भी एटीएम में जाते थे तो एटीएम कार्ड लेके जाना होता था, एटीएम कार्ड को हम लोग लगाते थे तब अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिया करते थे, यही पैटर्न है। अब चाह रहा है एनपीसीआई कि उसको बदला जाए, क्योंकि ना यूपीआई थोड़ा सा इजी है अपना एटीएम कार्ड यूज करने की तुलना में। तो अब एक वर्क शुरू हुआ है, एनपीसीआई ने हिताची पेमेंट सर्विसेज, जापान की कंपनी है, तो इसके साथ में अभी फिलहाल कोलैबोरेशन किया है और चाह रहे हैं कि हम देश का पहला यूपीआई एटीएम बनाएं। कुछ नहीं करना है, बस वहां पर स्कैनर लगा होगा, आपने वह स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद अब जितना अमाउंट डालेंगे उसके अंदर और उससे पिन डाल के आप ओके करेंगे, उतना ही अमाउंट नीचे से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एटीएम कार्ड का झंझट भी यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल फोन में यूपीआई तो कार्ड हर जगह नहीं ले जाना होगा, डायरेक्ट स्कैन पे एंड देन रिसीव योर कैश। पहले भुगतान के लिए 4 घंटे की सीमा, मैं आपको पहले भी बताया था कि ऐसा विचार चल रहा है लगातार कि जब कभी भी आप किसी अननोन पर्सन को अचानक से पहली बार 4,000 रुपए भेजेंगे तो वह पेमेंट 4 घंटे के लिए अटक जाएगी और 4 घंटे के बाद ही रिसीव होगी दूसरे व्यक्ति को। यह 4 घंटे का समय इसलिए लिया गया है ताकि कभी भी कुछ गड़बड़ी ना हो। ठीक है, यहां तो बात देखिए सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की है, 2,000 रुपए के लिए। बहुत सारे लोग सिर्फ 2,000 को सोचते हैं, लेकिन 2,000 बढ़कर के कितना भी हो सकता है। जैसे कि अब एक दिन की सीमा 1 लाख हो गई है। अब मान लीजिए कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है जहां पर 1 लाख या 80,000 रुपए कोई आपके अकाउंट से लेना चाह रहा है यूपीआई के थ्रू, तो वह 4 घंटे के लिए अटक जाएंगे। ये 4 घंटा व्यक्ति को मिलेगा ताकि वह इसके लिए कंप्लेंट दर्ज करे, अपना पैसा वापस ले ले। तो इंस्टेंट जो पेमेंट का सिस्टम था फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे अब वैलिड नहीं रहने वाला है, जल्दी इसको भी लागू कर दिया जाएगा। अभी पूरी तरह से व्यवस्था में नहीं आया, क्योंकि इसके लेकर के चिंताएं भी बहुत सारी देखने को आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हम लोग पहली बार ही करते हैं। मान लीजिए कोई नए रेस्टोरेंट गया, बिल आ गया उसको 3,000 रुपए का, तो अब उसको नहीं पता, जैसे कि आपको पता, आप क्या करेंगे, 2 बार 1500 कर दिए, काम खत्म हो गया। जिसको पता है वह क्या करेगा, फिर उसके बाद में वो 4 घंटे वहां बैठेगा, इंतजार करेगा, या फिर चीजें गड़बड़ा जाएगी, फोन नंबर वगैरह वगैरह, फिर बाकी बातें होती हैं, क्योंकि हर इंसान इनसिक्योर होता है पैसे को लेकर ना, ये थोड़ी चीजें होती है। हाँ, आप लोग के पास पैसा बहुत सारा हो तो बात अलग है, आप चीज़ों को नहीं सोचेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा यह अभी चिंताओं में भी चल रहा है, जिस वजह से इसको अभी ऑन होल्ड भी रखा गया है। लेकिन बातचीत है कि जल्द ही इसको लागू किया जाएगा किसी खास प्रयोजन या किसी खास व्यवस्था के रूप में। हो सकता है कि कमर्शियल के मामले में चीज़ों को रोका जाए, ऐसा ना किया जाए कि कमर्शियल अकाउंट पर पेमेंट कर रहे हैं या जो भी कमर्शियल आईडीज़ है आप वहाँ पेमेंट करें, वहाँ पे फ्री कर दिया जाए। जो पर्सनल होते हैं, कई बार हम यही देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स में ही ऐसी छेड़छाड़ होती है और इस प्रकार के फ्रॉड किए जाते हैं। तो जो जितने भी पर्सनल अकाउंट्स में बड़े अमाउंट ट्रांसफर होंगे तो चीज़ों को वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहीं पर ही रोक टोक इस प्रकार की लगाई जाएगी। बट याद रखना है कि ये भी एक बड़ा परिवर्तन है जो हमें व्यवस्था में देखने को मिलेगा। 2000 से ऊपर की पेमेंट पहली बार, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई मित्र है या आपका कोई परिवार है, वहां पर लेन देन ऑलरेडी चल रहा है, आपने पहले ही ट्रांजैक्शन कर रखी है, तो ऐसी कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन कोई नया व्यक्ति है, यह उस मामले में लागू होगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो 2024 में 1 जनवरी से लागू हो गए हैं। कुछ पे विचार चल रहा है, जल्द ये भी लागू होने वाले हैं, लेकिन लिस्ट में लगातार बरकरार यह भी है। तो आप सभी लोगों का क्या कहना है, कैसे परिवर्तन है, अच्छे या बुरे, क्या लगता है, चीज़ों को सोच करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ साथ ही अगर चीज़ें इंफॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर भी आप लोग को यह करना होगा। एक प्रश्न जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, एक सरल सा प्रश्न था, आप लोग इसका आंसर अब तो कमेंट ही कर सकते हैं, कोई समस्या का बात नहीं है, ठीक है।
तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना भी नहीं जाइएगा। हाँ, आप लोग को आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए यह इस प्रश्न का आंसर है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे हम लोग कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।